चलो आज मैं फ्रुक्टोज के बारे में बात कर लेता हूँ, मतलब कीटोज। जो कीटोज है ना, अल्डोज तो हमने पढ़ लिए, तो कीटोज में भी आपको देखो, मैं सिंपल एक ही कीटोज आपको याद रखना है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। ज्यादा पढ़ा सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीधे बता रहा हूँ। ये हमारा ग्लूकोज था, CHO, 6 कार्बन, 4 5 और ये 6 CH2, ये हमारा ग्लूकोज था। ग्लूकोज में देखो थर्ड वाला कार्बन का OH इधर रखने का, ठीक है, बाकी का एज इट इज OH, इधर हाइड्रोजन, OH, OH, इधर हाइड्रोजन, देखो इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलो ग्लूकोज का तो सबको क्लियर है, लेकिन फ्रुक्टोज का बताओ, मैं बता रहा हूं आपको कैसे करने का। देखो यहां तक तो सेम है सब, देखो यहां तक तो पूरा सेम है बच्चों। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में बच्चों, ग्लूकोज एक अल्डोज है आपका, ग्लूकोज एक अल्डोज है, और फ्रुक्टोज एक कीटोज है। लेकिन सेकंड नंबर वाले कार्बन पे हमें क्या कर देना पता है, बाकी सब ऊपर CH2OH, और नीचे भी देखो, नीचे का तो सेम रखने का, CH2OH, उसके बाद OH, OH, इधर OH, ठीक है ना। यहां तक की सारी चीजें सेम है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में पहला चेंज नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में देखना अच्छे से, ये वाली चीज हमें सेम रखनी है यहाँ तक की, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा आपको, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे याद करें। बस याद रखना सेकंड वाले कार्बन पे, यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला कार्बन था ग्लूकोज का, देखो ग्लूकोज के पास ये 4 कार्बन है नीचे वाले, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको कीटोन लगाना है। ये यहाँ पे जो सेकंड कार्बन था ग्लूकोज का, ये वाला, इस कार्बन को हटा के वहां पे कीटोन ग्रुप लगा दो। बाकी ऊपर आपको फिर से CH2OH कर देना है, ठीक है ना। तो दिस इज योर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में ये वाला चेंज है, बाकी सब सेम है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डिफरेंस समझ में आया सबको, कहाँ पे चेंज करना था। देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में याद रखना, ये वाला ग्रुप सिर्फ अलग है ऊपर वाला, बाकी सब सेम है। बोलो भाई फ्रुक्टोज सबको समझ में आया कैसा दिखेगा। फ्रुक्टोज एक कीटोज है, बोले तो सर कीटोन ग्रुप है, देखो दिख रहा है सबको कीटोन ग्रुप, ऊपर R नीचे R। सो मैं एक ही एग्जांपल लिया कीटोज का, दैट इज फ्रुक्टोज। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C6H6O6, ठीक है ना, ये है ना C6H6O6। अब देखो यहां से मैं आपको एक डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताता हूं। अभी तक मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया लेकिन डेफिनेशन नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगा। पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो पॉलीहाइड्रोक्सिल, पॉलीहाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल बोले तो सर OH ग्रुप बहुत सारे होने चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बहुत सारे OH ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सिल, और उसके साथ साथ अल्डेहाइड ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, अल्डेहाइड ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, इनको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। बोलो भाई कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन सबको क्लियर है। और फ्रुक्टोज भी, वो ऑप्टिकली एक्टिव का अभी आएगा यार, रुक जाओ, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। बोलो भाई यहां तक क्लियर है, बोलो यहां तक। उसके लिए तो स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक के, तब सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी बस अभी तो होल्ड कर दो, डोंट वरी, ठीक है ना बच्चों। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मैंने बता दिया क्या चेंज है क्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक ही कीटोज पढ़ना था, अल्डोजेज आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अब देखो बच्चों, याद रखना, जब ग्लूकोज हमें सबसे पहली बार मिला था, देखो जिन्होंने पहले भी मेरे से बायोमोलिक्यूल का लेक्चर रिड्यूसिंग, देखो सब आएगा, अभी होल्ड करो, ठीक है। मैं आज के लेक्चर में आपको रिड्यूसिंग वगैरह सब पढ़ाऊंगा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। मुझे पता है सारे डाउट्स क्या आने वाले क्या नहीं, कितने कायरल सेंटर होटल को ऑप्टिकल एक्टिव, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग टोलेंस रिएजेंट सब आने वाले, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है ना। आज ही हो जाएगा बहुत सारा हमारा, पहले हम सारा हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स में मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा। देखो अभी तो स्टार्ट किया ना, इतनी जल्दी थोड़ी ना वहां पे जंप करेंगे। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। अब देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, जब हमने रिएक्शंस के बहुत सारे रिएक्शन से हमें एक पता चला कि ग्लूकोज एक लीनियर स्ट्रक्चर है, मान लो ये भी पता चला। दूसरी बात, ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है, ये भी पता चला हमें कब, रिएक्शन करने के बाद। ग्लूकोज के अंदर एक अल्डेहाइड ग्रुप है CHO, ये भी हमें पता चला रिएक्शन करने के बाद। समझ में आया सबको। तो हमने बहुत सारी रिएक्शन की बच्चों, और तब जाके हमें ग्लूकोज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझ में आया। सबको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ।
एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे, और उसके बाद ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन पे, इसके लिए भी एक रिएक्शन किया हमने। मतलब आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूं, कि एक ग्लूकोज का पूरा एनालिसिस करने के लिए बच्चों, एक ग्लूकोज का पूरा एनालिसिस करने के लिए हमने बहुत सारे रिएक्शन की। तो आइए इन रिएक्शनों को देखना शुरू करते हैं। समझ में आया रिएक्शन का मोटो क्या है? तो सबसे पहले रिएक्शन, हमने ग्लूकोज लिया बच्चों, याद रखना CHO, देखो 3 नंबर का OH इधर, मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा, ठीक है बच्चों, चलेगा ना? आप समझ जाओ हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, समझ जाओ आप। तो 3 4 और ये CH2OH। देखो इसकी रिएक्शन तब हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ की बच्चों, HI के साथ की ना, तो हमें अल्केन मिलता है। कौन सा अल्केन? तो याद रखना सबसे पहले मिलता है 6 कार्बन वाला। तो ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला N हेक्सेन मिलता है, N हेक्सेन मिलता है HI के साथ रिएक्शन करने के बाद। याद रखना अच्छे से, ये थी फर्स्ट रिएक्शन। और इसी के साथ साथ कभी दूसरा प्रोडक्ट, देखो मैकेनिज्म से आपको कोई लेना देना नहीं फिलहाल। 2 आयोडोहेक्सेन, यहाँ पे लिख देता हूं 2 आयोडोहेक्सेन। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही आएगा कि ग्लूकोज की रिएक्शन बच्चों याद रखना किसके साथ की हमने? HI के साथ की। तो ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा N हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ बच्चों कि ग्लूकोज के अंदर सबसे पहली बात एक लीनियर स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। समझ में आई इस रिएक्शन का मोटो? हाइड्रोआयोडिक रिएक्शन करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि ग्लूकोज के अंदर अगर हेक्सेन मिला तो याद रखना इसमें 6 कार्बन हो गए, और दूसरी बात ग्लूकोज एक लीनियर स्ट्रक्चर है। देखो इन दोनों दो प्रोडक्ट में से ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, याद रख लेना, और नीचे वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा 2 आयोडो हेक्सेन। इन दोनों को अच्छे से याद कर लो। सबको पहले रिएक्शन समझ में आई ग्लूकोज की हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ सबको रिएक्शन क्लियर है? दो प्रोडक्ट मिलेंगे N हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन। बच्चों एकदम क्लियर है अच्छे से? बहुत अच्छे। दूसरा देखो, मतलब ये इतना ही बताता था कि ग्लूकोज लीनियर है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD, और पूछेंगे इनमें से कौन सा रिएजेंट ये प्रूव करता है कि, इनमें से कौन सा रिएजेंट, देखो ऑप्शन H2PDC कुछ भी लिख दूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दूं मान लो, NaBH4 लिख दूं, और पूछेगा इनमें से कौन सा रिएजेंट आपको बताता है कि ग्लूकोज लीनियर है, बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आपका ऑप्शन होगा HI। ये ऐसा रिएजेंट है जो आपको ग्लूकोज एक लीनियर है ये बताएगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन विद AC2O। AC2O क्या होता है पहले बताओ सर? तो एसिड अनहाइड्राइड होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। मैं निकाल के दिखाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते हैं AC2O। दिस इज योर असेटाइल ग्रुप। समझ में आया सबको? AC2 का मतलब होता है 2 एसिटाइल ग्रुप है ये वाले, और एक ऑक्सीजन है, दैट इज AC2O। भाई क्लियर है? अभी जिन बच्चों को AC2O में डाउट था आज क्लियर हो गया। AC2O का मतलब क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, याद रखना अभी। लेकिन काम की चीज सुनो, इसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कैसे होगी सर? तो अब मैं बता दो आपको। चलो मैं 2 रिएक्शन बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। भाई अच्छे से देखो, पहले मैं बेसिक क्लियर कर देता हूं आपका बेसिक। मान लो मेरे पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल है OH ग्रुप, और इसकी रिएक्शन मैंने एसिटेट के साथ कर दी, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कर दी, ठीक है ना बच्चों? तो आपको सबको पता होगा सर, देखो CH3 है, तो आप बोलोगे सर ये लोन पेयर है और ये अटैक करेगी इस कार्बोनिल कार्बन पे, और सर ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। ये आप बेसिक चीज है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AC। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से देखो बच्चों, चलो सिंपल इसमें बता देता हूं, ठीक है ना? सिंपल इसमें बता देता हूं एक्चुअल में क्या होता है। मान लो हमारे पास अल्कोहल है ये वाला OH, और इसकी रिएक्शन मैंने इस वाले कंपाउंड के साथ कर दी। अब होगा क्या सर? आप बोलोगे सर देखो लोन पेयर का अटैक यहाँ पे होगा और ये निकल जाएगा, देखना अभी। तो हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा O, देखना अच्छे से, OH, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा सर लोन पेयर डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन किसको अटैच हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और CH3 को, ठीक है ना? इस वाले ग्रुप को अटैच हो जाएगा। ये तो निकल गया O-। अब ये जो O- निकला था, ये वाला ग्रुप,
बच्चों ये वाला ग्रुप जो निकला था ना, ये आपका हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका, मतलब ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा सिंपल इसमें। ये तो समझ में आया ना सबको, ये वाला प्रोडक्ट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ओ एसिटाइल ग्रुप। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। अच्छा प्लीज एक्सप्लेन अगेन। चलो वापस से बता देता, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों। अब इस लोन पेयर का अटैक इधर हुआ, होने के बाद ये वाला जो ग्रुप है ना, देखो मैकेनिज्म में पे कभी पढ़ाऊंगा लिविंग ग्रुप अभी रिवीजन में, तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। अब ग्रुप निकल जाने के बाद मान लो ये ग्रुप निकल गया, तो क्या बचा? देखो ये ऑक्सीजन किसको अटैच हो जाएगा आप बताओ? इसके साथ आ गया मान लो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो चलो यहाँ पे लिख देता हूं, इस हाइड्रोजन को भी हम हटा देते हैं, वो भी इसके साथ चला जाएगा। मतलब जो भी आपका ग्रुप निकलेगा ना O माइनस, जो भी O माइनस आपका ग्रुप निकलेगा ना ये वाला, तो ये निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। और फाइनली मैं सिंपल इसमें बता रहा हूं, आपके पास इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, मतलब ये वाला बनेगा। अब इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा एसिटाइल ग्रुप। बोले तो सर एसी, अब समझ में आया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो जल्दी। इसको इस तरह से लिख सकता हूं, अल्कोहल की रिएक्शन, मतलब मान लो मेरे पास अल्कोहल है, मेरे पास अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन में Ac2O के साथ करूं सिंपल इसमें देखो, तो मैं लिख सकता हूं क्या? हमारे पास OAC बनेगा। बोलो भाई क्लियर है? अभी हमारे पास OAC बनेगा, मुझे इतना ही बताना था। तो ये तो था, मैंने मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। चलो समझ में आई ये बातें सबको? अगर ये बातें क्लियर है ना बच्चों, तो अब आप, हाँ अब आ जाओ आप कहां पे? ग्लूकोज की तरफ। ग्लूकोज की तरफ आ जाओ। मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज है। 1 मोल बोले तो सर 1 मोल ही होता है। अब 1 मोल में कितने OH ग्रुप है बताओ जल्दी? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में OH ग्रुप कितने बताओ? CH2OH। बताओ OH ग्रुप कितने? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन को तो मैंने दिखाया नहीं जानबूझ के, 1 2 3 4 और 5। तो 1 मोल ग्लूकोज को कितने मोल Ac2O लगेंगे? 5 Ac2O लगेंगे, सही है ना भाई? 1 मोल ग्लूकोज को कितने Ac2O लगेंगे? 5। एक मॉलिक्यूल को कितने लगेंगे? 5 लगेंगे बच्चों। तो क्या बनेगा सर? अल्डेहाइड एज इट इज है, OAC, OAC, इधर भी OAC आ जाएगा इस तरफ, उसके बाद OAC, OAC, और आखिरी में भी CH2OAC। मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मतलब याद रखना इसको, अभी कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती है इसको, तो आप डर मत जाना। C डबल बॉन्ड O, एक ही है ना भाई, मैंने तो ऐसे किया, इसको छोटा करके लिखा मैंने भाई। बोलो यार, इसको छोटा करके लिखा मैंने, तो एक ही है इनका मीनिंग। तो समझ में आया आपको? एक ग्लूकोज अगर 5 Ac2O के साथ रिएक्ट होता है, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 5 OH ग्रुप है। समझे या नहीं समझे इस रिएक्शन का मोटो? OH ग्रुप कितने हैं बोलो? 5 OH ग्रुप है। किस रिएजेंट से पता चला हमें? Ac2O से पता चला। भाई क्लियर है यहां तक की बातें? अब मैसेज करके बताओ, क्या ये वाली बातें सबको क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। मतलब अभी तक हमने 2 रिएक्शन पढ़े, एक तो हाइड्रोआयोडिक के साथ जो कि बताती है कि ग्लूकोज एक लीनियर स्ट्रक्चर है। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी Ac2O के साथ, भाई जो हमें बताता है, अच्छे से सुनना, जो हमें बताता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, एक बात बताता हूं। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है ना, ये बेसिक चीज है, उसके बाद मैं रिएक्शन पढ़ाता हूं, हमेशा याद रखना। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कभी होता है ना, OH और 2 OH एक ही कार्बन के ऊपर, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो होता क्या है फिर सर? तो यहां से -H2O निकल जाता है। क्यों निकलता है सर? क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं होते। मैं बताऊंगा बाद में रीजन, वक्त आने पर इसका भी रीजन मिलेगा। चलो बता ही देता हूं। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मैं इनमें दिखाऊं, ये वाली OH OH, तो इनमें अगर ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग बन रही। देखो दिख रही है सबको हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से की मैंने? ऑक्सीजन और दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ, जो कि बहुत अनस्टेबल होती है बच्चों। 4 मेंबर रिंग बहुत अनस्टेबल होती है। तो ये रिंग स्ट्रेन कम करने के लिए यहां से क्या हो जाता है पता है क्या? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर ही निकल जाता है। वो बोलेंगे क्या जरूरत है 4 मेंबर रिंग की हमें? आप समझ में आया? इसीलिए OH और H बाहर निकलने के बाद क्या बचा? ये वाली चीज बन जाएंगे कीटोन। समझ में आया सबको? ये देखो एक ऑक्सीजन बचा, एक कीटोन बन जाएगा प्लस H2O।
सबको समझ में आया मैंने क्या किया? तो याद रखना, मुझे बस इतना बताना था। अगर एक कार्बन पे बच्चों 2 OH ग्रुप रहे ना, बस इतना बताना था। एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप है ना बच्चों, तो वहां से 100% क्या बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। ये वाली चीज मुझे बतानी थी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी रिसर्चर थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज ले लिया। ये लो ग्लूकोज, CHO OH, मैंने बोला ना आपको स्ट्रक्चर याद ही हो जाएगा एग्जाम से पहले। OH OH CH2OH। अभी इसको उन्हें हीट किया, इसको उन्होंने हीट किया, तो इनको कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ। मतलब पानी तो बाहर निकलना चाहिए था ना, आप सोचो। लेकिन इससे ये प्रूव होता है कि सर ग्लूकोज के एक कार्बन पे एक ही OH ग्रुप है। अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते तो यहाँ पे क्या निकलता बाहर? वाटर निकलता। इससे ये प्रूव हो गया सर कि OH ग्रुप जो है ना, इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो OH ग्रुप है ना बच्चों, वो हर एक कार्बन पे, ना कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है। समझ में आया सबको? एक कार्बन में 2 OH ग्रुप नहीं है, अदरवाइज वाटर बाहर निकलता। लेकिन जब इन्होंने ग्लूकोज को हीट किया तो वाटर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं है। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे प्रूफ हुआ कि 1 OH ग्रुप ऑन ईच ऑन 5 कार्बन, 5 कार्बन पे एक एक OH ग्रुप है। ईच कार्बन, ईच देखो अल्डेहाइड कार्बन, अब अल्डेहाइड की बारी आएंगी, अल्डेहाइड की भी बारी आएंगी। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि हर एक कार्बन पे 5 कार्बन पे 5 OH ग्रुप है। समझ में आया सबको इस रिएक्शन से क्या प्रूफ होता है? मैसेज करो बच्चों यार, सबको समझ में आया? अगर वाटर बाहर निकलता तो हमें ऐसा पता चलता कि नहीं सर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, लेकिन नहीं, ग्लूकोज को जब हीट किया तो किसी तरह का वाटर बाहर नहीं निकला। बोलो भाई, यहां तक की बातें क्लियर है? आगे बढ़ू। तो अभी तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ी। पहला हमने पढ़ा आयोडीन के साथ लीनियर है। दूसरा हमने पढ़ा Ac2O के साथ, दैट इज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तीसरी रिएक्शन पढ़ी हीटिंग ऑफ ग्लूकोज। अब फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन विद HCN। भाई याद आया कुछ? अरे याद आया सर, HCN के साथ रिएक्शन एंड NH4 NH NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन। बच्चों कुछ याद आ रहा है सबको? अरे अमोनिया में से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, हाइड्रोक्सिल अमीन बना। अरे HCN, ये याद आ रहा है? तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे आप खुद बता दो? ये कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे अल्डिहाइड के? ये कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे? ये अल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे। समझे या नहीं समझे? मैंने अल्डिहाइड के रिएक्शन पढ़ाए थे। मैंने मैंने अल्डिहाइड की रिएक्शन, जब इनकी रिएक्शन की ना बच्चों, किसके साथ? यार आप सबको पता है मैंने कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी। मैंने आपको HCN की एडिशन पढ़ा रखी है। मैंने NH4OH की भी रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ पढ़ा रखी है। तो जब मैं ग्लूकोज को पकड़ता हूँ, ये C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसकी रिएक्शन देखो, 1 2 3 4 5 CH2OH, OH 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 OH, इधर H है सब जगह पे। तो जब HCN की रिएक्शन की ना मैंने, तो HCN कहाँ पे रिएक्ट करेगा बच्चों? इधर। तो आप एक साइड देखो यार, एक साइड क्या आ जाएगा आप बताओ? ये अच्छा, आप खुद बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। मान लो ये मेरा प्लेनर है, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। भाई अच्छे से सुनना, एक प्लेन में तो जो साइनाइड है ना बच्चों, हमारा साइनाइड, अब यहाँ पे देखो मैं स्टेरियो केमिस्ट्री की थोड़ी बातें कर लेता हूँ। मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अच्छे से देखना sp2 है। मतलब एक प्लेन में, अच्छे से सुनना, ये एक प्लेन में इस तरह से देखो, अच्छे से दिखा देता हूं, देखो बहुत अच्छे से। C डबल बॉन्ड O, याद आ रहा है मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था आपको, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया था तब मैंने बोला था ये एक प्लेन में। हाँ या ना बताओ जल्दी? ट्राइंगुलर प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कुछ याद आ रहा है सबको? अल्डिहाइड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है। भाई समझ में आया सबको? और जब साइनाइड का अटैक होगा बच्चों, देखना अच्छे से, जब हमारा साइनाइड का अटैक होगा, सर साइनाइड या तो प्लेन के ऊपर से अटैक कर सकता है। मान लो ये प्लेन है, तो या तो प्लेन के ऊपर से साइनाइड अटैक कर सकता है बच्चों, और या तो साइनाइड आपका प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता है। बोले तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे हमें? बोलो जल्दी, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? मैसेज करके बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट सर? तो आइए मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है ना? तो यार देखो, आपकी छोटी छोटी बातें मिस नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि HCN के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन की तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रोडक्ट मिलेंगे सर। अब कैसे? तो देखो, मान लो ये कार्बन है। अब मैंने बोला था एक तरफ OH अटैक होगा और एक तरफ साइनाइड का अटैच होगा। मान लो ये साइनाइड इधर से, एक H, क्योंकि आपने HCN की एडिशन की। अरे HCN की एडिशन अगर नहीं आती होगी तो आपकी गलती, वो देख लो, मैंने अल्डेहाइड कीटोन में सब पढ़ा के रखा हो, ठीक है ना?
सब पढ़ा के रखा है, तो बाकी का तो एज इट इज है, बाकी का तो एज इट इज है भाई, CH2OH। लेकिन चेंज कहाँ पे हुआ समझ में आया? देखो साइनाइड एसियन और ये H कहाँ पे एडिशन हो गई, समझ में आया? इस कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? अब साइनाइड के एडिशन आप इधर से कर दो, साइनाइड और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ऊपर OH एज इट इज। भाई क्लियर है सबको? मैसेज करो जल्दी से। दोनों तरफ से साइनाइड की हमने एडिशन कर दी, OH OH, बाकी का आपको पता है OH OH CH2OH, इसको नाम दिया, इसको क्या नाम दूं? साइनोहाइड्रीन, इसको हम साइनोहाइड्रीन बोलते, याद आया? साइनोहाइड्रीन। बोलो भाई कितने प्रोडक्ट मिलेगा? ऑलवेज रिमेंबर, अगर उन्होंने पूछा HCN के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो याद रखना हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। साइनोहाइड्रीन हमें मिलेंगे HCN के साथ रिएक्शन करने के बाद। अब NH2OH के साथ रिएक्शन क्या होगी तो आपको अच्छे से पता है, देखो मैं सिंपल इसमें लिख देता हूं, NH2OH, यहाँ पे कोई भाई यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपको रिएक्शन पता होगी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अब NH2OH को लिखते कैसे आप सबको पता है? सर देखो H2NOH, याद आया कुछ? अरे NH2OH को कैसे लिखते हैं हम? देखो इस तरह से लिखते हैं। अरे सर कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगा, H2NOH हाइड्रोक्सिल अमीन। सर ये H2O बाहर क्या बनेगा? प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, C डबल, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरियोकेमिस्ट्री में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। NOH, और इसको क्या नाम दूं बताओ जल्दी से, इसको क्या नाम दूं? ऑक्साइम बोल सकता हूं मैं इसको, थर्ड कार्बन का OH इधर OH, बाकी का तो एज इट इज भाई, इनको कुछ मत कर देना। CH2OH क्या बना बोलो जल्दी? ऑक्साइम बना, ग्लूकोक्साइम, ग्लूकोक्साइम, ग्लूकोज का ऑक्साइम, ग्लूकोक्साइम। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। ऑक्साइम समझ में आया किस तरह से बनाया मैंने? मैसेज करके बताओ। ये कंडेंसेशन रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अल्डेहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर। बोलो जल्दी। अल्डेहाइड की रिएक्शन NH2OH के साथ होगी, और ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि इसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब बताओ क्या ये वाली रिएक्शन सबको क्लियर है? मैसेज करो जल्दी बताओ। वाटर रिलीज कर देना, यहाँ से वहां से वाटर रिलीज कर देना। NH2OH में एक प्रोडक्ट मिलेगा और HCN में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जल्दी बताओ, यहां तक की रिएक्शन सबको क्लियर है? सबको समझ में आई? देखो अगर दिक्कत होगी तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहां से पूछो कि सर इसको बताओ। अरे यहाँ पे ना अल्डेहाइड कीटोन चैप्टर देख लेना, नोट्स देख लेना एक बार, वहां पे मैंने अच्छे से बता रखा हूं कि अल्डेहाइड ग्रुप हो तो कैसे कन्वर्ट होगा ऑक्साइम में, ठीक है ना। ऑक्साइम कैसे बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम कैसे बनेगा। चलो आगे बढ़ने की बारी आ गई है अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो ये बात सुन लो, मान लो अब ब्रोमीन के साथ क्या रिएक्शन होगी। देखो बहुत अच्छे से सुनो मैं क्या कर रहा हूं अभी। ये हमारा ग्लूकोज है, 2 नंबर और 3 नंबर का OH इधर, इधर OH, ये इधर OH और CH2OH। बच्चों अच्छे से सुनना, अभी बहुत अच्छे से देखना। मान लो इसकी रिएक्शन मैंने कर दी ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर क्या होता है तो आप सबको बता दूं, आपने मुझसे अच्छे से रेडॉक्स पढ़ा है, ठीक है ना। तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, अब खुद से बता दो थोड़ा सा। आप बोलोगे सर यहाँ पे HBr बनेगा और HOBr बनेगा सर। अरे समझे हाइड्रोलिसिस, अरे क्या होता है ब्रोमीन वाटर का मीनिंग? आपको क्या लगता है ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन को पानी में डालना? नहीं भाई, ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है ब्रोमीन का हाइड्रोलिसिस। अब ब्रोमीन का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमारे पास HOBr बना। जो HOBr होता है ना वो इतना स्टेबल नहीं होता, तो यहां से एक ऑक्सीजन आता है जो कि सिंगल होता है, सिंगल बोले तो प्लस HBr। तो एक्चुअल में ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना आपको अकेला, इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। देखना है HOBr आपका स्टेबल नहीं होता तो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप समझना, इसको ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले तो ये O- में जाना पसंद करेगा। आप समझने की कोशिश करो। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, सिंपल इसमें बता दूं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। और ब्रोमीन दूसरे को बोलेगा इलेक्ट्रॉन लॉस कर, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेगा ना यार, खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे या नहीं समझे? ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो भाई क्लियर है? ब्रोमीन इन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो इस बात को तो आप क्लियर हो गया।
अब तो मैंने पूरी कहानी खोल के रख दी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे। कोई बच्चे तो रट के भी मुझे पता है बचपन से ये पता नहीं होता क्या है, लेकिन रटते तो इतना अच्छा है। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑक्सीडेशन करेगा अल्डेहाइड का। अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन किस में करेगा, लेकिन वीक, यहाँ पे लिख देता वीक है, वीक। वीक इतना भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो हो जाएगा COOH। हो गया, बोलो भाई क्लियर है। OH OH, ये OH OH CH2OH, अल्डेहाइड का कन्वर्जन किस में हो गया। अरे अल्डेहाइड का, अरे मैं रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं ना भाई, मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं अल्डेहाइड का, आप रिडक्शन बता रहे हो। मैं ऑक्सीडेशन, अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा, एसिड में होगा। आप रिडक्शन क्यों करवा रहे हो उसका। और इसको बोलते हैं, सुनो, इस कंपाउंड को बोलते हैं, आप याद रखना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, अरे मजा आया सबको। हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोनिक एसिड, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो ग्लूकोज में, आपको ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी, वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये रिएक्ट अब आ रही है क्या, बोलो अब आ रही है रिएक्शन, अब आ रही है, अब सॉरी रिएक्शन आवाज आ रही है अब। थोड़ी थोड़ी ठीक है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलो रिज्वाइन कर लो फिर, मैं रिज्वाइन करने के लिए बोल देता हूँ आपको, वैसे भी टाइम हो चुका है, रिज्वाइन।